Hello, fifth standard student. In this video, we are taking our last lesson, which we had completed in previous video. Half of the lesson we had completed, and now half of the lesson we are going to complete right now in this video. So just pay attention. Page number 7. Okay, and a year. Try this. From here we are going to start. So see now, one activity is given. Now move the globe along the circle on the table. As you do this, keep rotating the globe and ensure that the axis does not change its orientation. Look what you need to do, because we have to find out the year, how the year is formed. Okay, so this is the process given here when you keep the globe on the table. टेबल पर जब ग्लोब रखते हैं, जो ग्लोब हमने पहले बताया है, दिस इज़ द ग्लोब. यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज़ द ग्लोब, इट इज़ इन द स्टैंड. ओके, सो while keeping it on the table, what you need to do, you need to move it. तुमको उसको ग्लोब को ऐसा घुमाने का है सर्कल में. ओके, और जब ये रोटेट करेगा तो तुमको ये इंश्योर करना है कि इसके एक्सिस का डायरेक्शन और ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए. ओरिएंटेशन मीन्स द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, फ्रॉम वेयर इट मूव्स and comes to an end. Okay, now eventually the globe will come back to its original place on the circle. This is how the earth revolves around the sun even as it rotates around itself. तो क्या होगा कि when you will spin the globe, okay, around the table this way. Look, here the globe is kept on the table, you can see, and in the middle of the table you can see a candle, lighted candle, and that circle is drawn. It's the orbit of the earth on which earth rotates, revolves around the sun. And while doing it, ये जो सर्कल जो दिख रहा है तुम लोगों को, इसमें ये जो सर्कल है इससे ये रोटेट कर दिए, ये रिवॉल्व कर दिए अराउंड द सन. ओके, घूमती है सन के आजू बाजू. ओके, तो व्हेन यू विल डू दिस, ओके, दिस इज़ द एक्सरसाइज, दिस इज़ द एक्टिविटी यू विल हैव टू डू. तो ग्लोब को भी अपने चारों तरफ घुमाते तुमको रहने का है, और उसको भी ये ऐसा स्टैंड को इधर से ये सर्कल में ऐसा सरकाते हुए इसका एक राउंड पूरा करने का है. ओके, फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट नो, देयर यू हैव टू कम बैक अगेन एंड स्टॉप. इट मीन्स दैट कि ये एक ईयर हो गया, एंड जब ग्लोब यानी अर्थ सन का पूरा एक चक्कर लगा दिए, एक चक्कर कंप्लीट कर दिए, तो वो ईयर हो गया है. ओके, नाउ लुक, एंड दिस इज हाउ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इवन एज इट रोटेट्स अराउंड itself. And the period of time the earth takes to complete one revolution around the sun is called 1 year. There are about 365 days and 6 hours in a year. तो जब ये ग्लोब, ये जब अर्थ सन का चक्कर लगा दिए, पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर दिए, एक राउंड कंप्लीट कर दिए सन का, घूमते घूमते अपने चारों तरफ भी उस वक्त घूमती रहती है, और उसी टाइम पर एट द सेम टाइम वो सन का भी चक्कर लगाती रहती है. ओके, तो जब वो कंप्लीट हो जाता है तो इसी को ईयर बोलते हैं. ओके, 1 ईयर. और 1 ईयर में 365 डेज होते हैं एंड 6 आवर्स होते हैं. ओके, नाउ लुक हियर. सो लीप ईयर. नाउ लास्ट टाइम आल्सो वी हैड सीन दैट, बट आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन सो दैट यू मे अंडरस्टैंड इट क्लियरली. तो लीप ईयर कैसा फॉर्म होता है, हाउ इट इज़ मेड. In the Gregorian calendar, the year is taken to have 365 days. It means that it counts 6 hours less every year, and that makes 24 hours or 1 day in every 4 year. अब जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के मेजरमेंट से जब
अर्थ सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, एक राउंड पूरा करती है, तो उसको 365 डेज कंप्लीट करती है वो, एंड 6 ईयर्स भी 6 आवर्स भी, ओके। और ये 6 आवर्स है ना एवरी ईयर में से कम हो जाते हैं, ओके, क्योंकि 365 डेज प्लस 6 आवर्स होते हैं, तो वो 6 आवर्स उसमें से एवरी ईयर में से कम हो जाते हैं, ओके। तो ये 6 आवर्स 4 ईयर्स में उसको ऐड किया जाता है, तो 6 4 ज़ा 24, तो ये 1 डे हो जाता है। 24 आवर्स मीन्स 1 डे। तो ये 1 डे ये 4 ईयर्स में जो 4 ईयर्स के बाद में जो फेब्रुवरी आता है उसमें इसको ऐड कर दे। देखो, द मंथ ऑफ फेब्रुवरी इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर हैज़ एन एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर। तो एवरी 4th ईयर के बाद में, एवरी 4th ईयर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो फेब्रुवरी में ये 1 डे 24 आवर्स जोड़ दिए जाते हैं, एंड दिस ईयर इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर एंड इट हैज़ 366 इंस्टेड ऑफ 365 डेज, एंड फेब्रुवरी हैज़ 29 इंस्टेड ऑफ 28 डेज। और ये जब 1 डे यानी 24 आवर्स उस फेब्रुवरी में 4th फेब्रुवरी में एवरी ईयर के 4th फेब्रुवरी में जोड़ दिया जाता है, तो उसको लीप ईयर बोलते हैं। और इसके डेज 366 डेज होते हैं, क्योंकि एक 1 डे उसमें ऐड हो गया है, वो टोटल रहते हैं 365 डेज, ओके, एवरी ईयर। लेकिन 1 डे उसमें ऐड होने के बाद में 366 डेज हो गए, ओके। तो जो फेब्रुवरी 28 डेज़ का रहता है एवरी ईयर, वो इस ईयर में 29 डेज़ का रहता है, 1 डे उसमें इंक्रीज़ हो गया है। सो डू यू नो, अभी ये हमको कितना नॉलेज है, तुम लोगों को कितना नॉलेज है इसके बारे में देखेंगे। यू नो दैट द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द अर्थ इंक्लाइंड एक्सिस एंड इज रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अभी देखो, तुम लोगों को मालूम है कि जो डे की लेंथ होती है, डे एंड नाइट की, ये कोई इक्वल नहीं होती है। सभी डे एंड नाइट एक जैसे लंबाई के नहीं होते, एक जैसे लेंथ के नहीं होते, ओके। ये इसलिए होता है कि जो अर्थ जो है एक्सिस पर इंक्लाइंड है, यानी एक तरफ झुकी हुई है एक्सिस पर उसके, जैसा कि हमने वो पिक्चर में देखा था। एंड इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन, तो जो सन के आजू बाजू जो चक्कर लगाती है, रेवोल्यूशन करती है 1 ईयर में, वो भी फिर झुका हुआ रहता है, इसलिए वो उसके डे नाइट सेम नहीं रहते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 22 मार्च एंड 23 सितंबर द डेज आर लार्जर दैन द नाइट्स। अभी देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसा कि जो अर्थ को हमने 2 डिवाइड कर दिया है, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, 22 मार्च एंड 23 सितंबर के बीच में डेज नाइट से ज़्यादा बड़े होते हैं, एंड देयरफॉर इट इज़ वार्मर देयर, एंड दैट इज़ इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये डेज वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, इसीलिए ये समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे। एंड हाउ एवर ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड इन द सदर्न हेमिस्फीयर द नाइट्स आर लार्जर दैन द डेज, द अर्थ गेट्स लेस heat in these parts and therefore it is winter in the southern hemisphere। लेकिन southern hemisphere में इसका उल्टा होता है, क्योंकि डेज ये छोटे होते हैं और नाइट्स बड़ी होती है, और ये इस यहाँ का टेम्परेचर एकदम कम होता है, यानी ये कोल्ड डेज होते हैं, इसलिए ये विंटर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में एट द सेम टाइम। एंड इन द पीरियड फ्रॉम 23 सितंबर टू 22 मार्च द डेज आर लॉन्गर दैन द नाइट्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इट गेट्स मोर हीट एंड इट इज़ समर देयर। लेकिन 23 सितंबर और 22 मार्च के बीच में डेज लॉन्गर हो जाते, बड़े हो जाते हैं नाइट से, ये सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, इसीलिए वो गर्म भी होते हैं, यहाँ पे समर शुरू हो जाता है। इन दिस पीरियड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज़ द नाइट्स दैट आर लॉन्गर, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट्स लेस हीट एंड इट इज़ विंटर देयर। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होता है, इधर के नाइट्स बड़े होते हैं और डेज छोटी होती है, इसलिए यहाँ पे ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है, इसीलिए यहाँ पर विंटर हो जाए। एंड नोट दैट देयर मे बी डिफरेंसेस इन दिस डेट्स ड्यू टू द लीप ईयर। इसीलिए मालूम है कि लीप ईयर में डिफरेंस रहता है लेंथ में,
डे एंड नाइट के. एंड इन इंडिया समर, the rainy season and winter are considered to be the main seasons, and we also divide the year into 6 seasons, namely Vasant, Grishma, Varsha, Sharad, and Hemant and Shishir. So look, there are in India कितने सीजन्स होते हैं? समर, रेनी सीजन एंड विंटर होते हैं. और इनको हम डिवाइड किया जाता है और भी इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो 6 सीजन्स होते हैं और उनके नाम हैं वसंत, ग्रीष्मा, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर. देखो, एंड द साइकिल ऑफ 6 months, 6 सीजन इज कॉल्ड इट्स ऋतु चक्र. Many of our festivals are connected with the seasons. Many of और songs and games are also related to the different seasons. अब ये साइकिल से 6 months का इसको ही ऋतु चक्र करते हैं, क्योंकि ये आते जाते रहता है एवरी ईयर. ओके. और जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत से फेस्टिवल्स हमारे जो है वो सब ये सीज़न से कनेक्टेड है, उनसे जुड़े हुए हैं. और हमारे सॉन्ग्स भी, फोक सॉन्ग्स इंडिया में जो लोकगीत है, और गेम्स भी, इंडियन गेम्स, वो भी इससे ही रिलेटेड होते हैं डिफरेंट सीजन से. नाउ लुक, phases of the moon. अभी phases of the moon, what is the phases of the moon? These are the phases of the moon. Look at this picture I am showing you. These are called the phases of the moon because in this period the moon changes its size. There is a increment and actually decrease you can see in the size of the moon. Okay, how it happens? And then this position, this size increment and decrease called phases of the moon. Now look here. The moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. However, these two orbits intersect. Hence the sun, the moon and the earth are not always along a straight line. अब देखो क्या होता है कि मून अर्थ का चक्कर लगाती है, उसके आजू बाजू घूमती है, और अर्थ सन के आजू बाजू घूमती है. और ये जो है इनका जो ऑर्बिट है, यानी जो चक्कर लगाने का जो पाथ होता है ना मून का और अर्थ का, ये इंटरसेक्ट होता है, यानी एक दूसरे से क्रॉस हो जाता है. और मालूम है क्या, इसीलिए इनका ऑर्बिट जो होता है ये स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता है. अभी देखो, वी सी हाफ ऑफ द मून्स सरफेस विच फेसेस द अर्थ, दैट इज फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून. अभी देखो, हम अर्थ से मून का हाफ सरफेस देख सकते हैं. ओके, बिकॉज वाई, यो हमारे अर्थ से उसका एक साइड ही हमारे मून का दिखता है, दूसरा साइड दिख नहीं सकता है. एंड द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन एंड वी कैन सी द मून बिकॉज ऑफ द सन्स लाइट एंड दैट ओके फॉल्स ऑन इट ऑन अ फुल मून नाइट. एंड वी see the entire side of the moon that faces the earth. On a new moon night we cannot see any of it. तो what happens here, you know, देखो ये है ना, इसको दो इसमें डिवाइड किया गया है, फुल मून नाइट एंड फुल मून डे. ओके, न्यू मून नाइट एंड फुल मून नाइट. ओके, तो देखो फुल मून नाइट में क्या होता है कि सन का लाइट है ना पूरा का पूरा इसके ऊपर गिरता है. ओके, मून के ऊपर, तो इसलिए हमको मून का पूरा साइज दिखता है, उसको फुल मून नाइट कहते हैं, जब मून का हमको पूरा साइज दिखता है, राउंड में दिखता है. लेकिन इसके बाद में उसके ऊपर अर्थ का क्या होता है, शैडो गिरता है, उस पे से एक साइड दिखती है, और इसको बोलते हैं न्यू मून नाइट, क्योंकि उसके ऊपर पूरी तरह से वो ढक जाता है वो मून, इसीलिए वो दिख नहीं सकता हमको. पृथ्वी के कारण वो अर्थ के कारण वो पूरी तरह से कवर हो जाता है, तो इसी को न्यू मून नाइट कहते हैं, जो हम उसको मून को नहीं देख सकते. एंड फ्रॉम द फुल मून टू द न्यू मून, द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून सीन फ्रॉम द अर्थ बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर. फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून it again grows bigger and bigger. These different shapes of the moon that we see are called is phases of the moon. अब देखो, अभी फुल मून से तो न्यू मून तक, यानी फुल मून मीन्स जब हम मून का फुल साइज देखते हैं,
स्काई में, और न्यू मून मीन्स हम उसको कुछ भी नहीं देख सकते स्काई में। तो इसमें क्या होता है कि इल्यूमिनेटेड पार्ट मून का हमको अर्थ से दिखता है, लेकिन वो स्मॉलर होते रहता है फुल मून से, तो न्यू मून तक इतना स्मॉल हो जाता है, उसके बाद में हमको न्यू मून आने के बाद में वो दिखता ही नहीं है, और न्यू मून के बाद में अगेन वो बिगर होने लगता है, ओके, और फिर फुल साइज तक आ जाता है। इसको फेजेस ऑफ द मून कहते हैं, द लूनार मंथ एंड डेज, ओके, तिथि। तो लूनार मंथ एंड डेज इसको क्या बोलते हैं, मराठी में तिथि बोलते हैं। अभी देखो लूनार मंथ एंड डेज मीन्स जो बेस ऑन द मून के ऊपर जो कैलेंडर निकला है उसको तिथि बोलते हैं, लूनार मंथ बोलते हैं। यू नो दैट इट टेक्स 14 और 15 डेज फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून, ओके, एंड दिस इज द fortnight of the waxing moon, and after the full moon the moon appears smaller and smaller, and after 14-15 days it is new moon again. So what happens here, you know, this is the period from full moon to new moon. It is called 14 or 15 days means fortnight, okay, 15 days का टाइम होता है, और इसमें फोर्टनाइट के बाद में उसको वैक्सिंग मून कहते हैं। वैक्सिंग मून मीन्स इट बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, 14-15 डेज में वो फिर स्मॉलर ही दिखते रहता है, और उसके बाद में 15 डेज वी कैन नॉट सी इट, हम देख नहीं सकते। और इसी को, इस फोर्टनाइट को हम क्या बोलते हैं, वैनिंग मून। वैनिंग मून मीन्स उसमें से हम वो पूरी तरह से कम हो जाता है, उसका साइज कम होते रहता है, डिक्रीज होता है, एंड दस द पीरियड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट इज ऑफ 20 to 30 डेज। अब देखो इसी को दोनों पीरियड को मिलाकर हमको 15 डेज़ का मिलाकर क्या हो जाता है, 14 और 15 डेज़, 28 और 30 डेज़ का टाइम हो जाता है, और इसी को लूनार मंथ कहते हैं। एंड एवरी डे ऑफ द लूनार मंथ इज कॉल्ड अ तिथि, और ये लूनार मंथ की एवरी डे को हम तिथि कहते हैं, ओके। लुक एट द फेजेस ऑफ द मून इन द पिक्चर, यू कैन सी वेरी वेल, एंड लुक इट इज़ योर होमवर्क, ड्रॉ दिस डायग्राम, the phases of the moon, give the heading phases of the moon and write the information also related to it down, it is given below it, okay, it is your homework. Another point we are going to take, that the last point I think, always remember, you have to remember these things. The rotation of the earth gives rise to day and night, the revolution of the earth and the inclination of its axis give rise to the cycle of season. अब देखो अर्थ का रोटेशन के कारण ऑन द अर्थ क्या होता है, डे एंड नाइट होता है, और जो रेवोल्यूशन होता है, यानी जब अर्थ सन क्या है चारों तरफ घूमती है उसको, और एक कंप्लीट हो जाता है उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 1 ईयर होता है, और उसके कारण ही हमारे अर्थ पर सीज़न है। ये जितने भी सीज़न आते हैं वो रेवोल्यूशन के कारण आते हैं, जब अर्थ सन का एक पूरा चक्कर लगाती है, ओके। सो लुक हियर, दीज आर द इंफॉर्मेशन, the new moon 15 days, the full moon is equal to the waxing moon, shukla paksha, this is called the shukla paksha, this is the season, the name of the days or the month, okay. The full moon, the period, 15 days period, shukla paksha it is called, means new moon to the full moon, and the full moon 15 days, the new moon is equal to the waning moon, it is called the krishna paksha। और फुल मून से तो न्यू मून तक जो 15 डेज़ का पीरियड है उसको वैनिंग मून कहते हैं, और उसको ही कृष्ण पक्ष बोलते हैं। आफ्टर दैट द फोर्टनाइट ऑफ द वैक्सिंग मून प्लस द फोर्टनाइट ऑफ द वैनिंग मून इज इक्वल टू अ लूनार मंथ। देखो ये जो 15 डेज़ का पीरियड है इसको फोर्टनाइट कहते हैं। ये फोर्टनाइट यानी 15 डेज़ वैक्सिंग मून का होता है, और वैक्सिंग मून्स यानी बढ़ना, इंक्रीमेंट, और वेनिंग मून मीन्स कम होना, उसका साइज, ये दोनों मिलाकर इसको कहते हैं लूनार मंथ। सो लुक, दीज आर द पॉइंट्स आई एम गिविंग यू अगेन। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या पढ़ा अभी तक? द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, अर्थ का रोटेशन के कारण ही डे एंड नाइट होते हैं जो अपने आजू बाजू घूमती है। द नेक्स्ट पॉइंट, द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड इट्स इंक्लाइंड एक्सिस टुगेदर कॉज द सीज़न, और अर्थ जब सन के आजू बाजू चक्कर लगाती है और वो एक्सिस पर एक तरफ झुकी भी रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं? 1 ईयर का पीरियड, और इसमें सीज़न आते हैं इसके कारण, इंक्लाइनेशन के कारण।
और द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ गिव्स राइज टू द फेजेस ऑफ द मून। और ये जो रेवोल्यूशन होता है मून का अर्थ का चक्कर लगाने के कारण जो होता है उसको फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं, क्योंकि उसमें उसका साइज़ कम ज़्यादा होता है, उसको फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं। एंड द पीरियड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड लूनार मंथ। इट हैज़ अबाउट 28 to 30 days। और जो पीरियड है न्यू मून से तो अगले न्यू मून तक का उसको लूनार मंथ कहते हैं। ओके, इसका पीरियड होता है 28 to 30 days का। द नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्टनाइट एंडिंग ऑन अ फुल मून इज दैट ऑफ द वैक्सिंग मून। अभी जो होता है फोर्टनाइट यानी 15 days का पीरियड, ये फुल मून का होता है, यानी हमको फुल मून पूरा साइज़ दिखता है मून का, उसको वैक्सिंग मून कहते हैं वो पीरियड को। एंड द फोर्टनाइट दैट एंड्स ऑन अ न्यू मून इज़ दैट ऑफ द वेनिंग मून। और जहाँ पर फिर वो ख़त्म हो जाता है और शुरू हो जाता है फिर उसका स्मॉल साइज़ दिखना, उसको ही वेनिंग मून का पीरियड बोलते हैं, जो 15 days का रहता है। द डेज ऑफ द लूनार मंथ आर कॉल्ड तिथिज। और ये एवरी डे, ये लूनार मंथ में जो भी डे आता है एवरी डे इसको तिथिज बोलते हैं, सब मिलाकर तिथिज होती है। सो लुक, देयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स। ओके, use your brain power these questions to be solved in your homework. Okay, here are some fill in the blanks also you can see in the video. These fill in the blanks to be filled as homework, and these terms of these words given below are should be written. ये जो भी वर्ड्स दिए इसमें फुल मून, न्यू मून, लूनार मंथ, तिथि, इनके मीनिंग और पूरा एक्सप्लेनेशन लिखने का है। This is your homework and answer the following question. This is also what is the equator and what are the two parts of the earth made by the equator. These are your homework. Okay, that's it.